एक बड़ी सभा में ये कह दिया है कि हम नौजवानों को ले तो जाएं बट उनमें तो भेजे की कमी है। लेकिन सरकार को उस टाइम पता चलना है कि जब हमारा संख्या बल लाखों का में होगा, जो 20 फरवरी को हुआ था उससे भी अगर हम अगला कोर्स ऑफ एक्शन देंगे तो उससे 10 गुना और जड़े साहब का सैनिक आएंगे। क्योंकि ये हमने पिछले 75 साल से पहले बार जेसीओ जवान आगे आया हुआ है। पहले बार कोशिश वही रहेगी कि उनका मोराल डाउन भी ना हो। इसके ऊपर फैक्ट पड़ता है ऑन ड्यूटी वालों के ऊपर भी। नमस्कार, मैं सेब भारद्वाज नरिक टीवी देख रहे हैं आप। आज 10 दिन हो चुका है जेसीओ जवान का पूर्व सैनिक यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं। जनता का समर्थन जो है उनको पूर्ण तरीके से मिल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जोर रेंगने के मोहताज है। सरकार सुनने को राजी नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। सरकार इलेक्शन में बिजी है, इलेक्शन आने वाले हैं, उनको जीतना है, फिर से उनको राजनीति में रोटियां सेकनी है। पर जो जवान हैं, जो मेहनत करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, अगर वो मांगों को लेकर के सुन रहे हैं तो उनके लिए सुनने को सरकार बिल्कुल भी राजी नहीं है। आज 10वां दिन है, तो सर क्या लगता है आपको कि अभी भी आप लोग को लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, सरकार बात सुनने के लिए राजी हो नहीं रही है। देखिए, ये जो हमारा धरना है ना, ये जब से देश आज़ाद हुआ ना, पहली दफ़ा जेसीओ जवान जो है अफसरों तो बगैर जहाँ आए अपनी हकी मांगों के लिए। इसलिए सरकार को टाइम लगना है हमारे को समझने में, क्योंकि आज तक हमने अधिकारियों के पीछे संख्या बल दिखाया। सरकारें पाएँ कोई भी हो, पाएँ कांग्रेस हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा संख्या बल का इस्तेमाल किया है और संख्या बल जिसके पीछे है उसी की बात मानी है। तो इसलिए अभी तक तो संख्या बल था उधर जंतर मंतर पे पहले धरना लगा था 15 से। लेकिन अभी जब हमारे साथ जेसीओ जवानों के साथ धोखा हुआ है, जैसे हमने उन संघर्ष को समर्थन दिया तनो मनो धनो, और हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो अभी वो विश्वासघात होने की वजह से जितना जेसीओ जवान है वो वहाँ से अफसर हेडर संस्था टूट गए हैं। ऐसा नहीं है कि अफसर हमारे दुश्मन है, सरकार हमारी दुश्मन है, लेकिन हमारे ਜਿਹੜੇ अधिकार है वो अलग अलग है। अफसर की जूनियर अलग है, 2006 में अफसर जूनियर बनी हुई है। जैसे सिविल ਦੇ ਵਿੱਚ अलग अलग जूनियर ने, हरेक ਜਿਹੜਾ ਵਾ कोई IAS अधिकारी की जूनियर अलग है, PCS अलग है, चौकीदार की अलग है, रेलवे वालों की अलग है, बिजली बोर्ड वालों की अलग है, अलग अलग जूनियर, उनके अलग अलग अधिकार। तो इसलिए हमारे जो जेसीओ जवान, अभी हम आज तक इतने पढ़े लिखे नहीं थे और हम अभी जागरूक हो गए हैं कि अपने हकी मांगा। हमारे साथ हमारे अधिकारियों ने हमारे जेड़े संख्या बल दिखा के सरकारों को, अभी तक सरकारों के दिमाग में यही है कीड़ा भी अगर किसी कर्नल जनरल को सारी फौज उनके मगर, ठीक है सर्विस के दौरान हमारे को आर्डर मानने पड़ते हैं, बेल्ट फोर्स में होते हैं, लेकिन जब हम रिटायरमेंट आ जाते हैं तब तो हमारे ऊपर आर्मी रूल लागू नहीं है। हम जैसे सिविल में हरेक संस्थावां अपन यूनियन बना के सरकार से अपने हक लेंदियां, इदा सानू भी अधिकार है, संविधान ने सानू अधिकार दिते हैं, तो आप मांग रहे हैं। तो अफसरों छड़ के अं अलग जेसीओ जवान यूनियन बन गया। लेकिन सरकार को उस टाइम पता चलना है कि जब हमारा संख्या बल लाखों का में होगा, जो 20 फरवरी को हुआ था उससे भी अगर हम अगला कोर्स ऑफ एक्शन देंगे तो उससे 10 गुना और जड़े साहब का सैनिक आएंगे, तो तब सरकार को पता चलेगा। अभी जेसीओ जवान जागरूक हो गए हैं। अभी अधिकारियों के मगन अधिकारी 3% है, वो जो मर्जी एजिटेशन करे अलग तौर पर सरकार से जोड़ लें। देखा हमारा संख्या बल हमारा इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ऐसे अधिकारी, मैं पूरे अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि जो अधिकारी जिन्होंने संघर्ष को लीड किया है और हमारी टेबल जो इसके ऊपर स्टेजों के ऊपर हमारे लिए बोला कि मेरे जवान 35 साल में आ जाते हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से टेबल टॉक हुई, उन्होंने अपने मुद्दे आगे रखी और सरकार ने भी देखा कि इनके पीछे बहुत संख्या बल है, इनको खुश कर दो 3% अधिकारियों को, क्योंकि उसमें सरकार का फंड भी कम जाता है। तो वो अधिकारी बोले कोई नहीं, जवान तो हमारे मगरी हो, तो भेड़ बकरियाँ हैं, हम जहाँ पहली भेड़ जाती है मगर सारियाँ भेड़ां जाती हैं, अभी वो भेड़ बकरियाँ समझते थे हमारे को, लेकिन अभी हम भेड़ बकरियाँ नहीं रहे, अभी हम जागरूक हो गए हैं। तो इसलिए अभी सरकार को टाइम लगेगा और उसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही सरकार ज्यादा देर भी कर दे, देर करेगी तो सरकार का नुकसान हमारा क्या, हम तो बैठे रहेंगे इधर। हमारे को ठीक है, बच्चे बुच्चे हमारे कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और बुजुर्ग सारे आ रहे हैं, लोग जो प्री मेचर वाले जिनको रखा हुआ दायरे से बाहर, अभी वो भी वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों में काम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी एजेंसियों में जो अफसर चला रहे हैं, उनको जब बोलेंगे हम दिल्ली जाना है एजुकेशन में, वो बोलेंगे तो हमारे विरोध में धरना, उनको भी वो छुट्टी नहीं दे रहे, उनको नौकरी से भी हाथ गंवाने पड़ते हैं। इसलिए प्री मेचर वाले जो जंग एज वाले वो तो कम आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग ज़्यादा आ रहे हैं जिनके बच्चे सेटल हैं। हम बैठे रहेंगे इधर, पाएँ हमारे को साल बैठना पड़े, 2 साल बैठना पड़े, बैठे रहेंगे। तो हम जरा उसके बाद जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा।
हम जो फौजी धैर्य जो है वो भी लोग खो रहे हैं। लगातार कमेंट्स और लोग बोल रहे हैं कि अब जो है अब हम अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बहुत दिन हो चुके हैं, अब हम चुप नहीं रहेंगे और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, असी जुगाने अही कोई युद्ध नहीं लड़ने आए सरकार से। मोदी सरकार को झुकने का मतलब है हमारी मांगे संवैधानिक मांगे, समानता का अधिकार जो हमारे को संविधान ने दिया है, जो हमारे को हक दिए हैं, इक्वल MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल पे फैक्टर हो जाए, बस 3 चीज़ें हमारे को बराबर कर दो तो हमारी पेंशन में ऑटोमेटिकली जड़ी रिवीजन है उसमें हमारे को बेनिफिट हो जाएगा, तो हम उठ के चले जाएंगे। उससे अगर हमारी पेंशन बढ़ेगी एक्सेस मैन की, तो कल को हमारी मतलब डेथ हो जाती है तो हमारी जी फैमिली है जो 10-11 हज़ार में अभी गुजारा कर रही है उनकी भी पेंशन उसी रेशो से बढ़नी है। लेकिन जब हमारी नहीं बढ़ेगी तो उनकी कैसे बढ़ेगी? जो हमारे शहीद परिवार है उनकी नहीं बढ़ी तो जो शहीदियाँ पा गए ने। आप देख लीजिए टेबल नंबर 52 जड़ा सर्कुलर 555 और अभी जो 660 नंबर हुआ है उसमें देख लीजिए को जो 2-3 साल में शहीद होते हैं उनकी पेंशन बढ़ी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें भी सरकार हमेशा करती है, सैनिक हमारे लिए सब कुछ है, सैनिक हमारे लिए, सैनिक हमारे लिए वो है, देश के सैनिक जवान है, मेरे 56 इंच का सीना है, मैं मजबूत हूँ, हमारा सैनिक मजबूत, हमारा देश मजबूत होता है। तो ये सैनिक क्या मजबूत हो रहे हैं? सैनिक में ना अलग तरीके से जो मजबूत करने के लिए जहाँ आए हैं, हमारी पेंशनों से पे पेंशन से हमारा मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके ਜਿਹੜੇ ਆ जैसे अगली नैक्सट ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ है ना वो RP 3rd 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਦਾ तक थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ ना ड्यू टू MACP ਜਿਹੜੇ नवे आए हो MACP लेके आ रहे हैं, जो 16 साल नौकरी करता है उसको हौलदारी की पेंशन मिलती है। ऐसे जो पुराने बंदे वो भी उसमें रेसों में आगे थोड़ी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब 24 में आना है ना वो भी जीरो हो जाने। जैसे अभी सिपाही सूबेदार नायब सूबेदार ऑनली लेफ्टिनेंट कैप्टन उनकी माइनस में चल गई है पेंशन, तो बढ़ेगी कहाँ से? अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि एक ही किस्त में पेंशन होगी, लेकिन हमारे JCO जवानों में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। उसकी लड्डू खाएंगे तो अफसर खाएंगे जो 6-7 लाख एरियल लेके जेब में बहा के और होली मनाएंगे, और हमारे जवान जो ऐसे ही और देख लीजिए चार्ट लगाया हुआ है, हमारे जवान की हड्डियां लगी हैं। वो चार्ट का क्या संदेश दे रहा है? संदेश यही दे रहा है, यही संदेश है कि हमारे साथ जवानों के साथ अनजस्टिस हुई है, हमारे जो हक हैं वो अधिकारी खा गए 3%। जितने हम सरकार को इसमें सरकार ने फंड दिए हैं, ORP दिए हैं, लेकिन जितना फंड दिया है उसका 85% हिस्सा 3% अधिकारी खा गए, तो जो हम 97% है हमारे को उसमें 10-15% मिला है। तो जवान की जो है उसको पूरी डाइट नहीं बढ़ेगी तो हड्डियाँ रह जाएगी, वो पोस्टर यही दर्शा रहा है। तो जिसको ज़्यादा रसमलाई मिल रही है तो वो मोटा होता जा रहा है। होली रंगों का त्योहार माना जाता है, तो क्या लगता है कि जो होली है इस बार रंग बिरंगी नहीं होने वाली है, बेरंगी रहेगी? तो आपकी माँओं को नहीं सुना जाएगा? जब देश के जवान की होली बेरंग रहेगी तो जो देश है वो कैसी जो होली और रंगीन मना पाएगा? देखो, होली तो मनानी पड़ेगी। जैसे मोदी जी ने बॉर्डर के ऊपर जवानों का हौसला अफजाई करते हैं लड्डू खवा के, तो कोशिश वही रहेगी कि उनका मोराल डाउन भी ना हो। इसके ऊपर फैक्ट पड़ता है ऑन ड्यूटी वालों के ऊपर भी, उनका भी कहीं कहीं वो वीडियो देखते हैं कि हमारे आज वो ऑन ड्यूटी कर रहे हैं तो कल ने उन्होंने भी पेंशन आना है, तो उनका भी डीमोरल होगा। तो इन चीज़ को सरकार को, मोदी सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका डीमोरल ना हो और जो हमारी हक़ी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, मोरल डाउन ना हो, बार इस चीज़ का ध्यान भी रखा जा रहा है। और मैं कहूँगी सर आज कहूँगी जो आक्रोश है वो मुझे काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी धीरे धीरे करके जो उनका जो धैर्य है ना वो कहीं खोता चला जा रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नहीं, वो तो लोगों में नहीं है, हमारा सेना में भी है। जैसे 20% हमारा जो सैनिक जितना भी रहता है वो भी हमारा ब्लड रिलेटिव है, तो उनको हमारा ये जो एजिटेशन का जो खबर उन तक पहुँचने में काफ़ी देर है, जो कि क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उनके पास मतलब फ़ोन इस्तेमाल करने का आदेश नहीं है। वहाँ हमारा अधिकारी अपना फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, वो बड़ा फ़ोन अपने जेब में लेके घूमेंगे, जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जवान को ये सब चीज़ें रखने का आदेश नहीं है, उनके पास वो बटन वाले है, इसलिए यहाँ का कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। वो तक ये पहुँचने के लिए कम से कम 1-2 महीने लग जाएंगे, इसलिए वो भी उस जगह पर बेमित है। जो कि हमारा जो फिटमेंट फैक्ट जो है उसमें उनका साथ में भी भेदभाव है। जो आप चार्ट में देखिए, जो हमारे लिए एक अलग बना है उनके लिए अलग बना है। अफसरों के लिए देखो उनका जो ग्रेड पे है, उनका बेसिक पे है, उनका जो DA है, हम उसको पीछे बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए जो हक है उनको दे दो। लेकिन जो फिटमेंट फैक्ट्री जो आगे लेके जाता है तो उसमें अंदर क्यों लेके आया, जो इतना जमीन आसमान का अंदर लेके आया हुआ है। अब जो प्रॉब्लम यही है, जो सरकार के पास हमारा मांग पहुंचा हुआ है तो हमारा तक सरकार इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि ये हमने पिछले 75 साल से पहले बार JCO जवान आगे आया हुआ है, पहले बार।
क्योंकि हमारा जो लीडर तो हमारा अफसर थे, तो ये पहले बार आने की वजह से सरकार भी अफसरों से ही पूछ रहा है ये क्या है, वो हमारा ये बातचीत चल रहा है उनके साथ में, तो वो उधर भड़काव करते रहता है, वो कुछ ना कुछ ये कर देता है और सोशल मीडिया से कोई ना कोई मैसेज डाल देता है। वो हमारा जो एक्सर्विसमैन जितना भी नौकरी कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसी में, जो उसको प्रोपराइटर जो हमारा ऑफिसर ही रहता है, तो उनको छुट्टी चट्टी नहीं देंगे। वो अगर कोई अफसर का ही जब धरना यहाँ चल रहा है तो उनको वहाँ से छुट्टी देंगे, वो खर्चा देंगे और खाना देंगे, वो बोले जाके आ जाओ। लेकिन वो इसी जैसा हम लोगों का हमारा प्लेटफॉर्म तोड़ने का कोशिश हो रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ, लेकिन फिर भी हमारा जो जितना भी जवान जेसीओ है, जो पूर्व सैनिक है, वो जागरूक है, उनको अपना हक के बारे में जानकारी है, हमें क्या मिलना उसका भी जानकारी है। लेकिन ये गवर्नमेंट का मेरा एक संदेश है, साथ साथ में मैंने जो आपका चैनल के जरिए मैं जो केरला में जितना जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, जो साउथ इंडिया में बैठा हुआ, दक्षिण भारत में जो बैठा हुआ है, उनको मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए, जो कि हमारे लिए जंग है, जो कि हमारा पे पेंशन को ऊपर हाथ लगाया। इन्होंने अभी तक हमारे को ऐसे नहीं किया, हमारा पे पेंशन को ऊपर हाथ लगाया, वो भेदभाव का ये फैक्ट लेकर आके हाथ लगाया हुआ है। ये पूछना जरूरी है, जो कि हमारा पीछे हमारा फैमिली है। अगर हमें कुछ हो गया तो हम यहाँ उनके छोड़ कर जाएंगे तो उनको भी तो जीना है, यहाँ हमारे बच्चे भी जीना है। मतलब बाप फौज में होने की वजह से क्या हो, उनका ज़िंदगी खराब में कैसे डालो हम। इसलिए हमारा जंग यही है, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं है। क्यों सरकार इतना समय लगा रही है मांगों को सुनने के लिए? देखिए, सरकार की नीयत में ही खोट है, क्योंकि उनको उसी तरह से ब्रीफ किया गया। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे देश में अभी भी जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून वही चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ अधिकारियों की 20 गुना पेंशन ज़्यादा होती थी या तनख्वाहें ज़्यादा होती थी, जवानी कम होती थी, वो अभी तक, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है। जबकि जनसंख्या बल हमारे पास है, जवान जेसीओ 97% है, वो 3% है। जबकि पैसे का डिवीज़न आता है तो शायद 50% 60% उनको मिलता है, 40% हमको मिलता है। मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको, एक जवान नारी की जो पेंशन, जो विधवा पेंशन है, उन्होंने 18,000 फिक्स की और एक अफसर की वाइफ की मिनिमम 54,000 रुपये फिक्स की। तो अब देखिए कैसे कि मतलब कितना होगा, 18,000 में वो 2 बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगी? उस जो भी वहाँ विधवा बैठी है उसका क्या होगा बेचारी का? बट ये कोई मानने कुछ नहीं है। सरकार को बताने वाले वो हैं, वो हमारी बात पहुंचाते ही नहीं है, हम लोगों को लेके नहीं जाते हैं वहाँ पर, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जवानों का। मगर मान लो 5 आदमी सरकार से बात करने जाएंगे तो 5 अफसर जाएंगे, एक जनरल साहब हो जाएंगे, एक कर्नल साहब हो जाएंगे, एक मेजर साहब अफसर रहेंगे। हाँ, बाकी उसमें से किसी को बाहर हम लोगों को, जवानों को दरी बिछाने के लिए खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ है, ये हमारे पीछे है, वो उनको संख्या बल दिखाने के लिए। अब ये चीज़ समझना जरूरी होगा कि अब जो है ये लोग, अब ये लोग जग चुके हैं, सोए नहीं है ये लोग। अब इन्हें भी समझ में आ गया है कि इनकी जो है ना, ये अपना हक लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। अब से पहले क्या होता था, जब वहाँ अनपढ़ जवान जाता था, वो बेचारा अनपढ़ होके उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा देती थी सरकार, वहीं चले आते थे। बट आज सरकार, जो सेना में जवान जा रहा है, वो कम से कम 12वीं पास तो जा रहा है, वो अपने अधिकारी को मांग लड़ता है वहाँ पर अगर वो ज़्यादा कुछ कहेगा तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, उसको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस कर देते हैं। तो वो अब उनको कभी मौका ही नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि जवान, अभी किसी ने, एक अफसर ने कह दिया कि जवानों में तो भेजा कम होता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जवान में भेजा कम होता है? किसने कहा सर? ये मैं बड़े अफसर थे हमारे, मेजर जनरल रैंक के, उन्होंने किसी जगह, हमने उनसे बात की थी कि भाई आप हम लोग को भी तो वहाँ पर लेके चलिए। एक मैं नाम बोल देता हूँ, एक मेजर जनरल जैनवी है, गाजियाबाद में रहते हैं। एक बड़ी सभा में ये कह दिया कि हम जवानों को ले तो जाएं, बट उनमें तो भेजे की कमी है, उनको कहाँ ले जाएं वहाँ पे बात करने के लिए? अब मैं बता देता हूँ कि मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, मेरा भेजा कम है उससे? कैसे कम है? तो क्या मतलब जवान में भेजा कम है, बट ये है कि उसको मौका नहीं मिला, तो इसलिए वो वहाँ पर है। नहीं तो उसको 12वीं पास करने के बाद सभी गए, वो मैं जवान गया, वो अफसर रैंक में चला गया। वो जवान गया, वो अफसर गए, कह रहे हैं यहाँ पे बीते 10 दिन से इनका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अब ये कह रहा है कि हमें शांत समझने के, हम शांति प्रतिशत शांत होकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझा जाए, क्योंकि हमारी संख्या बल जो है वह काफ़ी मजबूत है। और अगर आने वाले समय अगर सरकार संख्या बल दिखाना होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे सरकार को यहाँ पे आकर के। तो अब क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है? फिलहाल के इतना ही, देखते रहो TV। धन्यवाद।